हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी जगत पे। और मैं हूं आपका टीचर नवीन कुमार। तो हम जो है इंग्लिश कर रहे हैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो HBSC बोर्ड के हैं और जो क्या है CBSE बोर्ड के हैं। तो आज हम जो क्या है हमारा जो लेसन है थर्ड डीप वाटर जो लिखा है किसने, विलियम डगलस ने। तो उसके जो क्वेश्चन आंसर आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्वेश्चन है, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कॉन्क्वर्ड द ओल्ड फीर। कि डगलस क्या है, कैसे श्योर हो जाता है कि ये बात पक्की कर लेता है कि उसने अपना जो पुराना डर था, आतंक था किसका, कि जब वो क्या है पानी से डर जाता था, जब भी वो पानी में उतरता था तो उस पर उसने जीत हासिल कर ली है। तो ये बात वो पक्की श्योर कैसे करता है, ये आपने बतानी है। द राइटर विजिटेड सम ऑफ द फेमस वाटर स्पोर्ट्स। तो क्या कहता है, राइटर जो है यानी कि विलियम डगलस खुद क्या है विजिट करता है कुछ जो क्या है फेमस, कुछ बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रसिद्ध जो क्या है वाटर स्पोर्ट्स हैं, यानी कि जहाँ पर तैरने की जगह होती है, चाहे वो सरोवर हो, तालाब हो, स्विमिंग पूल्स हो, तो वहाँ क्या है वो जाकर आता है। और ही स्वम एकर्स द डैम सक्सेसफुली, और वो क्या है उसके पार तक क्या है सक्सेसफुली पूरी कामयाबी से तैर भी जाता है। और एट लास्ट और आखिरकार ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर। तो वो क्या है एक न्यू हैम्पशायर नाम की जगह में एक लेक होती है, यानी कि सरोवर होता है जिसका नाम होता है वेंटवर्थ। तो वहाँ फिर वो जाकर रहता है तैरने के लिए। और ही स्वम 2 माइल्स एकर्स द लेक, और उस लेक के अंदर 2 मील तक क्या है तैर जाता है। देन ही वेंट एंड कैंप्ड बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक। और तब क्या है वो वेंट जाता है और कैंप पड़ाव डाल लेता अपना, यानी कि रुक जाता है कहाँ, बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक। एक वार्म लेक होती है उसके साइड में क्या कर लेता है अपना पड़ाव डाल लेता है, यानी कि वहाँ रुक जाता है। और द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली ही सुबह ही डाइव्ड इनटू द लेक। अगली सुबह उठते ही फिर दोबारा से फिर उसी लेक के अंदर क्या करता है, दोबारा से क्या करता है डाइव करता है, यानी कि गोता लगा देता है तैरने के लिए। और ही स्वम एकर्स टू द अदर शोर एंड बैक, और फिर क्या है एक दूसरे किनारे पर जाकर आता है वो एंड बैक, और फिर क्या आ जाता है वापस आ जाता है। और ही शाउटेड विद जॉय, और वो क्या है पूरे जोर से चीखता है खुशी से कि मैं क्या हूँ, जो मेरा डर था किसका, पानी का, जब मैं पानी में तैरता था जो मुझे डर लगता था उस पर क्या है मैंने अब काबू पा लिया। इसलिए क्या है वो पूरे जोर से शाउट करता है, चीखता है। और ही हैड कॉन्क्वर्ड हिज फियर ऑफ वाटर। तो इस तरीके से क्या है उसने अपने डर था जो पानी का उसके ऊपर काबू पा लिया। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर। तो आगे है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट एफर्ट्स डिड डगलस मेक टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। कि डगलस ने यानी कि राइटर ने क्या क्या एफर्ट्स की, क्या क्या कोशिशें की, किसके लिए, अपना जो डर है किसका, पानी का, उसको ख़त्म करने के लिए। तो आपने ये बताना है। डगलस हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर, कहता है डगलस ने क्या किया, एक इंस्ट्रक्टर हायर किया, एक ट्रेनर हायर किया लिया। हु टोट हिम टू फेस वाटर एंड एक्सेल्स, जिसने क्या सिखाया उसको, पानी का सामना करना सिखाया, एंड एक्सेल्स, और पानी में क्या है सांस कैसे एक्सेल करते हैं, एक्सेल मतलब सांस कैसे छोड़ते हैं, ये भी सिखाया उसने। और ही टोट डगलस वेरियस टेक्निक्स टू हैंडल वाटर एंड लर्न स्विमिंग, और उसने क्या है बहुत से टेक्निक्स सिखाई, तरीके सिखाए टू हैंडल वाटर, कि पानी के अंदर अपने आप को कैसे हैंडल करना है, और एंड लर्न स्विमिंग, और स्विमिंग भी उसको क्या कर दी, सिखा दी। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड क्वेश्चन। देखिए, व्हेन डगलस रियलाइज्ड दैट ही वाज सिंकिंग हाउ डिड ही प्लान टू सेव हिमसेल्फ। कहता जब जब डगलस को क्या होता है, महसूस होता है जब उसे क्या है स्विमिंग पूल के अंदर फेंक दिया जाता है, दैट ही वॉज थिंकिंग कि वो क्या है अब डूब रहा है। हाउ डिड ही प्लान टू सेव हिमसेल्फ, तो वो अपने को बचाने के लिए क्या प्लान बनाता है, क्या योजना बनाता है। डगलस डिड नॉट लॉस होप, तो डगलस क्या है अपनी आशा, अपनी उम्मीदें कहता खोता नहीं है। और ही प्लानिड दैट ही एज सून एज ही विल hit the bottom of the pool the would push himself up। तो क्या कहता है ही planned that, तो वो क्या एक प्लान बनाता है, एक योजना बनाता है क्या, as soon as कि जितने ही जल्दी क्या करेगा वो, as he hit the bottom कि नीचे जो धरती उसकी क्या है बॉटम है, तली है, वहाँ क्या जाके करेगा हिट करेगा। और ऑफ द पूल किसका, जो तली किसकी है, पूल की है, उसको जाके क्या करेगा हिट करेगा। एंड द वुड पुश हिमसेल्फ, और अपने आप को क्या कर लेगा, पुश कर लेगा, यानी कि नीचे जाकर एकदम से अपने पैर को दबाकर एकदम से अपनी एनर्जी को करेगा, अपने आप को ऊपर क्या कर देगा, पुश कर देगा। और ही स्प्रैंग अप एज ही प्लैनेड, और वो क्या हो गया, उछल भी गया एज ही प्लैनेड, जैसे कि उसने क्या किया था, प्लान भी किया था। एंड कैम स्लोली टू द सरफेस, और क्या है सरफेस पे धीरे धीरे क्या है फिर वापस वो आ जाता है। यानी एक बार तो वो प्लानिंग बना लेता है कि एकदम मैं नीचे जाऊंगा पहले,
और तलछटी पे जाके क्या कर लूँगा, जंप करूँगा। तो वो जंप कर भी लेता है और ऊपर ही पहुँच जाता है, पर होता क्या है कि वो पानी से बाहर नहीं आ पाता और फिर स्लोली धीरे धीरे वापस फिर तलछटी पे पहुँच जाता है। तो ये है थर्ड क्वेश्चन, उसका आंसर आ गया। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड द बिग बॉय हु थ्रू द राइटर इनटू द पूल। कहता वो बिग बॉय, वो बड़ा सा लड़का कौन था जिसने क्या है राइटर को स्विमिंग पूल के अंदर क्या है फेंक दिया था। तो ये बताना है आपने। द बॉय लुक्ड अ काइंड ऑफ ब्रशर। तो क्या है, जो लड़का है एक प्रकार क्या है ब्रूसर दिखाई देता है। ब्रूसर यानी कि एक तगड़ा और एक हट्टा कट्टा क्या है इंसान दिखाई देता है। और ही वॉज अबाउट 18 ईयर्स ओल्ड, और वो क्या है लगभग 18 साल का वो होगा। और ही हैड थिक हेयर, उसके क्या थे घने बाल थे। कहाँ, ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती के ऊपर। और ही हैड अ वेल बिल्ट ब्यूटीफुल बॉडी, और उसकी क्या थे एक वेल बिल्ट एक हट्टा कट्टा क्या था उसका ब्यूटीफुल सुंदर शरीर था। और ही हैड रिपलिंग मसल्स ऑन हिज आर्म्स एंड लेग्स, और उसकी आर्म्स पे भुजाओं पे और उसके पैरों पे उसकी जो मांसपेशियां थी मसल्स थे वो लहरा रहे थे। कहने का मतलब वो क्या था, एक ताकतवर लड़का था जिसने क्या किया था राइटर को उठा के स्विमिंग पूल के अंदर फेंक दिया था। तो ये है फोर्थ क्वेश्चन उसका आंसर। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट स्पेशल मेथड डिड द इंस्ट्रक्टर यूज टू टीच द ऑथर टू द राइटर टू स्विम। कहता जो इंस्ट्रक्टर था, जो हायर किया था किसने, ऑथर ने, राइटर ने, विलियम डगलस ने, किसके लिए टीच द राइटर, ताकि राइटर खुद क्या सीख सके, स्विमिंग सीख सके। तो उसने कौन कौन सी टेक्निक्स उसको क्या है सिखाई थी, तो आपने बताना है। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट, तो इंस्ट्रक्टर ने उसको सिखाने के लिए, राइटर को सिखाने के लिए क्या किया, पुट अ बेल्ट अराउंड द राइटर, एक बेल्ट डाल दी राइटर के चारों तरफ, एक बेल्ट उसको पहना दी। फिर क्या किया, अ रोप वॉज अटैच टू द बेल्ट, और उस बेल्ट से क्या कर दी, एक रस्सी बांध दी उसने, किसने, उसके इंस्ट्रक्टर ने, ट्रेनर ने। और इट वेंट थ्रू अ पुली, और एक पुली से क्या है उसको अटैच कर दिया। पुली यानी कि स्विमिंग पूल के ऊपर से होकर एक रस्सी जाती थी जो दोनों साइड से क्या होती थी, बंधी हुई होती थी। तो यहाँ क्या है वो रस्सी इसके ऊपर अटैच्ड थी, और जो क्या है फिर जाकर जो क्या है राइटर इसमें इसे जुड़ा हुआ होता था। और जैसे जैसे वो तैरता जाता था तो वो पुली के ऊपर से जो रस्सी बंधी हुई थी तो उसके साथ साथ वो रस्सी से अटैच होकर क्या है वो आगे आगे जाती रहती थी, जिससे क्या है राइटर जो है वो डूबता नहीं था। तो और इट वेंट थ्रू अ पुली, और वो एक पुली से होकर जाती थी। द पुली रन ऑन द ओवरहेड केबल, और जो पुली है ओवरहेड केबल यानी ये वाली जो केबल होती थी उससे क्या है चलती थी उसके ऊपर ऊपर साथ साथ। और द इंस्ट्रक्टर हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप, और जो इंस्ट्रक्टर क्या है उसका जो एक सिरा और होता था उसको क्या है पकड़ के रखता था अपने हाथों में। और दस द राइटर वेंट बैक एंड फोर्थ एकर्स द पुल, तो क्या है जो राइटर क्या करता था, वेंट बैक वापस जाता था, एंड फोर्थ और आगे तक जाता था, एकर्स पार तक, किसके, द पूल, जो क्या था स्विमिंग पूल था। तो ये है फिफ्थ क्वेश्चन और उसका आंसर आ गया। सिक्स्थ लास्ट वन, व्हाट डीप कंक्लूजन डिड डगलस ड्रॉ फ्रॉम हिज वेरियस एक्सपीरियंस ऑफ स्विमिंग। तो अलग अलग जो एक्सपीरियंस थे, अनुभव थे किसके, राइटर के, किसके बारे में, स्विमिंग के बारे में, तो उससे उसने क्या सीखा था, तो आपने ये बताना है इसमें। ड्यूरिंग हिज एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के दौरान, डगलस हैड नोन दैट द बोथ द फियर ऑफ डेथ एंड सेंसेशन ऑफ डेथ। तो डगलस ने क्या है दोनों चीज़ें जान ली थी। कौन कौन सी, द फियर ऑफ डेथ, मौत का जो क्या होता है डर होता है, और एंड सेंसेशन ऑफ डेथ, और जो क्या होता है मौत की जो क्या होती है सनसनी होती है, सेंसेशन होती है। सनसनी यानी कि हमारे अंदर एक तरीके से डरावनापन होता है, मौत के बारे में आतंक सा होता है। तो वो भी उसने दोनों चीज़ें जान ली थी। और ही हैड कम टू द कंक्लूजन दैट, और वो एक ऐसे कंक्लूजन, एक ऐसे निष्कर्ष में पहुंचा, दैट देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, कि आतंक किस में है, इन द फियर ऑफ डेथ, वो सिर्फ किस में है, डेथ, मौत के अंदर ही क्या है, सिर्फ मौत के नाम में ही कि मौत आएगी उसमें ही क्या है आतंक है। और क्या कहता है, इन डेथ, और असलियत में इन डेथ, मौत में देयर इज पीस, क्या आती है, शांति होती है। और देयरफॉर कहता है इसीलिए ऑल वन नीड्स टू बी फियर इज फियर इटसेल्फ, तो जिस चीज़ से डरने की जरूरत होती है तो डर ही है, कि अगर आप किसी चीज़ से डरना चाहते हो, डरना है अगर, तो वो उससे पहले सबसे पहले अपने डर से डरो कि डर मेरे को कभी ना कभी मरवाएगा, और उस डर पे क्या करो, विजय प्राप्त करो, उस डर को ख़त्म करो अपने अंदर से। तो ये थे डी वाटर विलियम डगलस के लिखे हुए लेसन के क्वेश्चन आंसर। और कोई भी बात इस क्वेश्चन आंसर की अगर समझ में आपके ना आई हो तो हमारा जो चैनल है स्टडी जगत, उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और जो क्या है इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जिसके क्या है हम PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ जाकर उसको डाउनलोड जरूर करें।
और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं 12th क्लास के उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।